एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, पोलियो मुक्त देश में टीकाकरण से हो रहा है पोलियो। मतलब हमारा इंडिया, आपको पता है, काफ़ी टाइम पहले पोलियो मुक्त हो गया था। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में कोई भी पोलियो का केस नहीं आ रहा था क्योंकि हम पोलियो की वैक्सीनेशन जन्म से ही स्टार्ट कर रहे थे। दैट इज़ द रीज़न। बट जो हमारा न्यू वेरिएंट है ना, लाइक जो कि पोलियो के वैक्सीनेशन से हो रहा है, जो आप पोलियो के आप ड्रॉप पिलाते हो बच्चों को, उसके थ्रू एक नया वेरिएंट आया है जो कि डेडली वायरस है, जिससे क्या है क्या ना पोलियो के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, अनएथिकली टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन। जो ओरल वैक्सीन होते हैं, जो आप 2 बूंद पोलियो के पीते हो, इससे क्या है, नया वेरिएंट निकल के आ रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको पोलियो देखने को मिल रहा है। अब पोलियो, आपको पता है कि पोलियो से क्या है, कुपोषित बच्चा हो जाता है। ठीक है, जिसमें नर्वस सिस्टम में आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है और क्या ना, मतलब बच्चा अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो इसमें ना टाइप 2 में ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि पोलियो के जो वायरस है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह के होते हैं। हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले पता होना चाहिए जो हम वैक्सीनेशन डिराइव हमारा चल रहा है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो दी जा रही है ना पोलियो की, ओरल वैक्सीनेशन, जिससे है ना देखा जाए, जो टाइप 2 वैक्सीनेशन है ना हमारे, टाइप 2 जो पोलियो है, इसके अंदर पोलियो वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम VDPV बोलते हैं। VDPV हमारा होता है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग होता है ये हमारा। ठीक है, जो कि हमारा होता है, जो भी वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस केसेस आता है उसे हम VDPV बोलते हैं, वैक्सीनेशन डेराइव पोलियो वायरस, हमारे जो पर्सन के अंदर आ रहे। तो अब वैक्सीनेशन जो हमारा होता है डेराइव पोलियो वायरस, इसके अंदर क्या चीज़ है कि हमारा इनएक्टिव, आपको पता है, आपने कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन ली थी। अब वैक्सीनेशन क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में वही सेम वायरस होता है जो पर्सन की बॉडी में डाला जाता है। तो सेम यहाँ पे आया था, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन दी थी, मतलब पोलियो ही पिलाया था, IPV जिसे बोलते हैं, पोलियो ही दे रहे हैं पर इनएक्टिव फॉर्म में दे रहे हैं, कि जिससे वो बॉडी में जाएगा और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि पर्सन के अंदर है ना, उसके अगेंस्ट ना एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। अगर गलती से कभी पोलियो होता है तो वो उसके अगेंस्ट खुद से लड़ सकता है। इसलिए हमारा इनएक्टिव फॉर्म में पोलियो वायरस को ही हम वैक्सीनेशन के रूप में देते हैं। जिससे क्या होता है, जो पोलियो वायरस स्ट्रेन होता है ना, वो पोलियो वायरस के जितने भी टाइप्स हैं उनके अगेंस्ट, जो हमारे 3 टाइप है ना, उनके अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज़ बना लेता है। ये वायरस जो हमारी वैक्सीनेशन है ये काम कर रही है। अब इसमें क्या देखने को मिला है, जो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं ना, इसने ही नई वेरिएंट देख लिया। अब आपको पता है, कोई भी चीज़ है, अगर आप हो, आपको सर्वाइव करने के लिए आप ब्लड भीड़ के सर्वाइव करोगे, वैसे ही वायरस का भी होता है। उसे सर्वाइव करना है तो उसे कैसे ना कैसे करके अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा था कितना बड़ा हाइप चल रहा था कि कोरोना का ये वाला वायरस आ गया, कोरोना अल्फा आ गया, कोरोना बीटा आ गया, तो बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल रहे थे। सेम सिचुएशन यहाँ पे, इवन सिम्टम्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे थे कोरोना के टाइम पे, कि आप स्मेलिंग की इशू आ रही है, अभी नहीं ये वाला आ रहा है, नाक में वो पस्सी बन रही है। तो ऐसे ऐसे केसेस, तो ऐसा ही इसके अंदर होता है। ठीक है, अब जो कह रहे हैं कि जो टाइप 2 हमारा वायरस कह रहे हैं, टाइप 2 जो पोलियो है ना, इसका है ना इंडिया में लास्ट केस जो देखा गया था ना, वो हमारा अक्टूबर में देखा गया था 1999 में। ठीक है, अक्टूबर के अंदर ये देखा गया था लास्ट जो हमारा टाइप 2 का था। उसके बाद 40% अब भी आने वाले टाइम में कह रही हूँ मैं, 2018 से लेके, ठीक है, 2018 से लेके, इस आर्टिकल के रिगार्डिंग बता रही हूँ मैं, 2018 से लेके 21 में 40% केस विजिबल हुए हैं, किसके, टाइप 2 वायरस के, जो कि हमारे 15 कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिले हैं। 15 हो गए, कहीं पे 26 कंट्री हो गई। तो ये टाइम टू टाइम हमारे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर क्यों कंसर्न है, क्या चीज़ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस, ठीक है, अभी मैंने आपको VDPV बोला था, वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस जो होता है हमारा, ये एंटीबॉडीज करता है, स्प्रेड कर देता है उसी अगेंस्ट जो वायरस होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कि आपको पता है, पोलियो अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो पोलियो की 72 स्टेज क्या होती है, पैरालाइज हो जाता है बॉडी, है ना, पैरालाइज देखने को मिल जाएगा बॉडी के अंदर। उसके साथ क्या है, उसके हैंड वगैरह अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगी, वो अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाएगा, वीक हो जाता है पर्सन। तो वही उसी के अगेंस्ट ये वर्क करता है। और अगर अदर ही हैंड में बोलूँगी, जो हमारा OPV होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी बात यहाँ पे चल रही है, तो ये एक तरह से वीक फॉर्म में वायरस को रखना है अपने अंदर, वीक फॉर्म में, वीक वैक्सीन वायरस इसको बोला जाता है, जो कि एक्टिवेट हो जाता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए। जिससे क्या, बच्चों को हम जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चों को ही होते हैं, जन्म से ही हम पोलियो के 2 बूंद पिलाने लगते हैं।
ठीक है। उससे क्या होता है, WB जो हमारा वायरस है ना वो एक्टिवेट हो जाता है बॉडी के अंदर। जो वीकेंड वायरस है वो हमारा वैक्सीनेशन वायरस है, वो एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या रेप्लिकेशन उसका देखने को मिलता है। अब रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। उसके बाद उसकी क्या होगा, अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं बॉडी के अंदर। अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बन जाती है जो उससे लड़ देता है। जो हमारा वीकेंड जो वैक्सीन वायरस था वो बॉडी को दिया है, किसके थ्रू दे रहा है, ओरल जो पोलियो वैक्सीनेशन है इसके थ्रू हमने बच्चे को दिया है। उसमें क्या है, इंटेस्टाइन में उससे रेप्लिकेशन होना स्टार्ट कर दिया, और फर्दर क्या है, उसके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम ना एंटीबॉडी बनाता है कि उसके अगेंस्ट उससे कैसे रहेगा। पर इसी टाइम पे क्या देखा गया है, ये जो वैक्सीन है ना बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब जो वैक्सीन दी है, बच्चे ने पोटी वगैरह करी, एक्सक्रीट आउट हुई है बॉडी से, अब उसके साथ क्या होता है, वो ना रेप्लिकेट होते हैं बाहर इन्वायरमेंट के अंदर। अब आपको पता है पोलियो क्या है, खाना पीना एक साथ खाने से ही फैलता है, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर वो जो एक्सक्रीट आउट हुआ है वो रेप्लिकेट हो रहा है, वो सर्वाइव हो रहा है, वहाँ पे कोई मक्खी बैठी है उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया और किसी पर्सन के ऊपर जाके चली गई, तो ऐसे पोलियो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। तो रियरली जो ओकेशन कहा जा रहा है ना, जो हमारी पॉपुलेशन है ना, कह रहे हैं कि सीरियसली अंडर इम्यूनाइज्ड है, मतलब कम इम्यूनेशन अगर करेंगे तो वही एक्सक्रीटेड जो होता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है, उसके थ्रू वायरस आ रहा है और लोगों के अंदर क्या है, यही पोलियो के इश्यूज देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में कह रहे हैं VDP भी है ना बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। क्या VDP हमारा वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस केसेस जो है, पोलियो वायरस है, वो हमारा बहुत बड़ा बिगेस्ट थ्रेट देखने को मिल रहा है। अब जो हमारा पोलियो होता है, अभी मैंने आपको पोलियो के बताए थे 3 टाइप होते हैं, तो पोलियो हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पोलियो का जो पहला हमारा आता है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप B, पोलियो वायरस टाइप 1, ठीक है, ये हमारा पहले वाला है। इसके बाद वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप हमारा 2 होता है। उसके बाद तीसरा हमारा होता है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। ये हमारे 3 जो है पोलियो के वो देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना टाइप 2 के लिए ये कंसर्न की बात है कि टाइप 2 का था 1999 में केस देखा गया था, और आज के टाइम पे रेज हो रहा है बहुत हायर लेवल पे, और ये ना स्प्रेड हो रहा है बहुत जल्दी, पर्सन टू पर्सन आपको देखने को मिल जाए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है। फीकल ओरल जो एक्सक्रेट होता है, रूट होता है, उसके थ्रू हमारा बैठता है। कंटेमिनेशन वाटर जो होता है उससे बैठता है, खाने के थ्रू से फूड से बैठता है जो कंटेमिनेटेड है, किसी ने खा रखा है, तो इसके ना इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और ज़्यादातर इसके जो डेथ वगैरह के जो केसेस आ रहे हैं वही आ रहे हैं जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर ना ये वायरस मल्टीप्लाई हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, फिर बाद में ये एक्सक्रेट वगैरह हो जाता है, तो इनके अंदर बहुत इशू देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम भी ज़्यादा इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहे। तो सिम्टम में सबसे बड़ा इशू क्या देखने को मिल रहा है कि ये ना पर्सन है ना सिक, बीमार नहीं लगेंगे आपको, बिल्कुल भी बीमार नहीं लगेंगे, नॉर्मल लगते हैं, पर कभी कभी उनके अंदर आपको फीवर देखने को मिल जाएगा, हाथ और पैर में पेन देखने को मिल जाएगा, टायर्डनेस आपको देखने को मिल जाएगी, थकान उसके अंदर देखने को मिल जाएगी, और रेयर जो बहुत ही कम चांसेस होते हैं ना, पैरालाइसिस के चांसेस आपको देखने को मिल जाते हैं पर्सन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पोलियो के बारे में है। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि जो ये फिटल अगर हो जाएगा ना, तो अगर पर्सन के अंदर पैरालाइज हो रहा है तो बाद में उसके मसल्स वगैरह, ब्रेन वगैरह तक ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अब इसके प्रिवेंशन एंड क्योर्स के बारे में भी इसमें बात करते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और क्योर कैसे कर सकते हैं। तो कोई बीमारी आती है उसके लिए अवेयरनेस भी तो हो जाए। जो हमारा OPV है, ठीक है, OPV क्या था हमारा, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल जो हम 2 बूंद देते हैं, तो इसके आपको पता है 3 डोज होती है, एक तो 6 हफ्ते में हो गई, 10 हफ्ते में और 14 हफ्ते में, तो ये 3 डोज होती है, और इसके बाद एक बूस्टर डोज लगती है, ठीक है। तो ये बूस्टर डोज हम करते हैं तो बच्चे के लिए करते हैं ना, 16 से 24 महीने के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर ये बूस्टर डोज देते हैं, तो हमें इसे प्रिवेंट करना पड़ेगा अच्छे से, मतलब इससे क्या है कोई दिक्कत देखने को ना मिले। एक हमारा IPV, ठीक है, IPV जो हमारा इंजेक्शन जो हमारा वायरस है IPV, उसके थ्रू भी हमारे ये इशू देखने को मिल रहा है। जो इनएक्टिव पोलियो वायरस होता है, इनएक्टिव फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन में जो डबल देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसके थ्रू भी देखने को है। क्योंकि इसके अंदर अगर एडिशनल डोज दे देते हो तो उससे ना क्या DPT हमारा बनने की उसमें फॉर्म में आ जाता है, जो डायप्थेरिया हो गया, हमारा टेटनस हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो इनके अंदर है ना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है ना, उस टाइम पर हमारा IPV दिया जाता है। और उसके बाद हमारा इंडिया रिसीव करता है पोलियो फ्री, आपको पता है इंडिया हमारा पोलियो फ्री हो रहा है, इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है,
और इसके साथ साथ क्या है 2011 के अंदर ना ये चीज़ देखने को मिल गई थी, पर उसके ना 2011 के टाइम पे देखने को मिला था कि 2011 से लेके 2014 तक एक भी केस नहीं आया था, 0 केसेस थे। 2011 में हमारे इंडिया के अंदर लास्ट केस आया था जो कि हमारा जनवरी में था, 13 जनवरी, जिसके बाद से ही हमें क्या है सर्टिफिकेशन मिला था, हम पोलियो फ्री हो चुके हैं, पोलियो मुक्त हमारा देश हो चुका है। तो हम प्रिवेंशन एंड क्योर इन्हीं वैक्सीनेशन को ध्यान में रख के एक पर्टिकुलर उस पर देंगे पर्सन को, तो हमारा पोलियो मतलब इस इशू से हम निकल सकते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और इंडिया के लेवल पे भी। इंडिया के लेवल पे अगर मैं बात करूँगी तो इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हमारा चलता है पल्स, आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम सुना होगा, ठीक है, पोलियो प्रोग्राम पल्स ट्रॉफी से आप याद रखते हो, जो कि क्या करता है 100% कवरेज करेगा, जितने भी हमें पोलियो वैक्सीनेशन की सेंटर्स है ना लोगों तक पहुँचे चाहिए, 100% कवरेज करता है। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष 2.0, ये हमारा जो प्रोग्राम है ये भी क्या करना है, जो हमारे पल्स पोलियो प्रोग्राम ना उसके लिए अवेयरनेस वगैरह नेशन वाइड सबको पता लगा रहा है कि इम्यूनाइजेशन ड्राइव चल रही है, ऐसे चलानी है। एक इसके अंदर हमारा थर्ड आ जाता है यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, ये हमारा 1985 का हमारा प्रोग्राम ये चल रहा है, जो कि हमारा मॉडिफाइड कर रहा है इम्यूनाइजेशन को, कैसे हम मॉडिफिकेशन करके कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पोलियो है जो कि आज के टाइम में लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब टैकल करने बहुत प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए चीज़ बन सकती है, जो हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो टाइमली हम इसको करेंगे, जो इसका टाइम पीरियड फिक्स है, तो ये हमारे लिए ईजी रह सकता है और हम इससे बच सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो।